भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एक और न्यू वीडियो में वेलकम है आप लोगों का। आज साइंस यानी विज्ञान का डे 4 है और हम टॉप 20 पीवाईक्यू का ये सीरीज डे 4 आज है। और आप लोग को पता ही है कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंट है कि हर साल जो है इसी को बार बार पूछ दिया जाता है या फिर इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आज जो विज्ञान का क्वेश्चन लेके आए हैं वो स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और 20 क्वेश्चन होंगे। आप लोग देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है पहला कि एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। विकल्प बी और सी दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। आंसर नंबर जो 1 है ए वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो दर्पण तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। और फिर लेंस में देख लेंगे कि प्रिज्म जो है उसी से जो है स्पेक्ट्रम बनता है। जब आप जो है वाइट कलर के किसी भी मतलब लाइट को, जब आप व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से होके निकालते हैं तो वहाँ से जो है स्पेक्ट्रम बन जाता है। चलिए, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्यविलयन हाइपरटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो, आइसोटोनिक हो और कोशिका द्रव से गाढ़ा। तो हाइपोटोनिक में जो है ना आयतन बढ़ जाता है सेल का और हाइपरटोनिक में घट जाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना डीएनए, आरएनए, हिस्टोन के साथ डीएनए, केवल हिस्टोन। तो आप सब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें डीएनए जो होता है वो सिंगल सर्कुलर डबल हेलिक्स होता है और वो एक दूसरे से जो है हिस्टोन के बिना ही जो है रहते हैं। वो जो है खुला हुआ रहता है डीएनए बिना न्यूक्लियस के। तो हिस्टोन के बिना डीएनए हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक रहता तो हिस्टोन के साथ जो है न्यूक्लियस के साथ हम कह देते। निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका, भारत, चीन, अमेरिका। तो आप सब जानते हैं अफ्रीका में जो है जो उद्भव स्थान कहा जाता है मानव का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लिनियस, हेटिकर, बेंथम और हुकर और अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी और अरस्तु जो है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसे ही कहा गया है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति अरस्तु ही था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 0.1 एम्पियर। और ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। आप लोग जो है इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। अभी तक बहुत सारे मतलब उसमें हम देख चुके हैं सेम क्वेश्चन ये वाला। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है फसल चक्र, मिश्रित कृषि या खेती, कार्बन चक्र और उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र है? निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र है वो, इसका सी जो है MgCl2, ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा MgCl2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? तो फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और ए और बी दोनों। तो एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल जो है दोनों इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। तो आप लोग जब एग्जाम में जब बना रही होइएगा तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिएगा, वरना आप एसिटिक अम्ल में जो है टिक लगा के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? त्वरण जो है वो कह रहा है कि कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा वो त्वरण का यानी एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली और मध्य पटलिका।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी टोनोप्लास्ट ये सही हो जाएगा कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। और ये थोड़ा जो है कैलकुलेशन लंबा है, तो हम जो फ्री वाला नोट्स दिए हैं आप लोगों को उसमें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 99 नंबर क्वेश्चन, इसका जो है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका H2SO3 जो है रासायनिक सूत्र है। आप लोग इसको अगर 7 या 8 क्लास सही से पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में तो आपको याद होगा। H2SO3 जो है वो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21%। क्या ही पूछ रहा है क्वेश्चन ये, तो ऑप्शन नंबर से ए जो है सही हो जाएगा 21%। निम्नलिखित में कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो एपीफाइटिक जड़ें, स्टिल्ट जड़ें, ट्रॉप जड़ें और न्यूमेटोफोर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि न्यूमेटोफोर जो है वो जमीन के नीचे से जो है ऊपर निकलती है और ऊपर में आके जो है श्वसन जड़ें इसको कहा जाता है। बेसिकली जो है वो जमीन से थोड़ा सा 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर निकलती है इसकी जड़ें। तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। कह रहा है कि किसी पृथ्वी का कि आर त्रिज्या वाला कोई पृथ्वी है, नहीं आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, उसके पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा अनंत पृथ्वी के सतह पर के वजन का 1/r² गुना शून्य पृथ्वी की सतह पर के वजन का r गुना। तो इसका आंसर शून्य जो है वो सही हो जाएगा कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का जो वजन होगा वो शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है। एक बार फिर से बढ़ते हैं, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है 1.36 किलो जूल पर सेकेंड में भी इसका आंसर होगा या 1.36 किलो जूल पर सेकेंड ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहुत सारे लोग जो है ना इसका वनों की कटाई में मार के आ जाते हैं, क्योंकि वनों की कटाई के वजह से इसका आंदोलन किया गया था, लेकिन उसका उद्देश्य जो था वो वृक्ष को बचाना था। तो इसका आंसर जो होगा वो वृक्ष को बचाना होगा, वनों की कटाई नहीं होगा। ठीक है ना, यहीं पे अगर वनों की कटाई से बचाना अगर लिखा रहता तब हम इसमें मार सकते थे। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम। तो आरबी जो है रुबिडियम, यही जो है आंसर सही हो जाएगा। सक्रिय धातु सबसे ज्यादा रुबिडियम ही है इन चारों में से। तो आज जो है 20 क्वेश्चन का सेशन था और 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना क्वेश्चन जो है सही बना लिया आप लोग। बाकी इसी तरह का जो है सारे विषय के लिए हमारे जो है इसी चैनल पे जो है लगातार सीरीज में जो है वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग चैनल पे जाके सारे वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो नोट्स है फ्री में टेलीग्राम पे हम जो अपलोड कर दिए हैं, उसका चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट मार लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।